आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जन कल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जन कल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नैकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जन कल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गयी। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकासखंड की ग्राम पंचायत पोड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, यूपीआई भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्व सहायता समूहों को 25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।